अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम गाइस जो हैं ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में जो है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को पढ़ा था। आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहती हूँ AZN ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, जिसकी जानिब से आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। जी जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप सो आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं प्रीवियस वो अच्छे से समझ आ गए होंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर किसी को कोई भी बात उसमें से समझ नहीं आई, अंडरस्टैंड नहीं हुई, तो आप हमारे साथ इनबॉक्स में आ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं हमसे। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के सिंपल टेंसेस किए थे। अब हम लोगों ने क्या करना है, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन देखें यहाँ पे। अगर फिक्रा मनफी हो तो पहले फाइल, सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, फिर नॉट, फेल की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा और फिर मफूल वगैरह आता है। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने इस नेगेटिव सेंटेंसेस में भी वॉज वर के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाना है, नोट लगाना है। उसके बाद पहली फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल करना है और फिर हमारे पास प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा। एग्जाम्पल है इसकी, जैसे ताजिर वापस घर नहीं आ रहा था। द मर्चेंट वॉज नॉट कमिंग बैक होम। ठीक है, कमिंग यानी कि कम पहली फॉर्म आ गई और उसके बाद हमने ING इसके साथ लगा दिया। सेकंड देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास, अमीर आदमी गरीब को खैरात नहीं दे रहा था। द रिच मैन वॉज नॉट गोइंग गिविंग ऑल टू द पुअर। यहाँ पे इसकी मैंने आपको इंग्लिश में ही राइट, ये हमारे पास दो इसकी यानी कि वो है एग्जाम्पल्स हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे आगे तो वो क्या है, सवालिया फिक्रात हैं। अगर फिक्रा सवालिया बनाना हो तो पहले वॉज या वर, उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाता है। इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। यहाँ पे एक नोट राइट किया मैंने आपके लिए। अगर फिक्रा सवालिया मनफी हो तो नेगेटिव भी हो और इंटेरोगेटिव भी हो तो सबसे पहले वॉज या वर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। तरीका इसका है, पहले यानी कि वर्ड WH वाले अल्फाज आएंगे, मतलब वर्ड या वैन या जो भी सवालिया जो सेंटेंसेस वर्ड्स हैं वो वाले आएंगे, प्लस वॉज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ ING का इजाफा करेंगे, प्लस प्रेडिकेट और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, बच्चे क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे देखें, सेकंड एग्जाम्पल है हमारी यहाँ पे कि कितने आदमी बाग में जमा हो रहे थे। हाउ मैनी मैन वर गैदरिंग इन गार्डन, कि कितने आदमी गार्डन में जमा हो रहे थे या बाग में जमा हो रहे थे। क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था। वॉज ही टेकिंग पार्ट इन द गेम्स। ये हमारे पास जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका इंटेरोगेटिव भी यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम लोग इसके पैसिव वॉइस टेंसेस को देखेंगे कि हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो पैसिव वॉइस हैं उसको कैसे बनाते हैं हम लोग। इस टेंस में वो देखें, आप लोगों ने देखा हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाज और वर जो है वो वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। इसके जो हमारे पास पैसिव वॉइस आएंगे उसमें वॉज बीइंग और वर बीइंग जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैसिव वॉइस टेंसेस में हमारे पास जस्ट थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो इसकी एग्जांपल्स देख लें। दोस्त को कामयाबी पर मुबारकबाद दी जा रही थी। द फ्रेंड वॉज बीइंग कंग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस। एंड हमारे पास सेकेंड इसकी एग्जाम्पल जो है वो है, शरारती बच्चों को सजा दी जा रही थी। नोटी चिल्ड्रन वर बीइंग पनिश्ड। अच्छा, आई होप सो देखें यहाँ पे हमने जो इसके पैसिव वॉइस बनाए हैं तो इसमें हमने थर्ड फॉर्म यूज किया है, कंग्रेचुलेटेड और पनिश्ड। और हमारे पास यहाँ पे वॉज बीइंग और वर बीइंग कैसे हैं, जैसे हमारे पास जो वाहद यानी कि वाहद पर वो होगा सब्जेक्ट होगा या फिर ही शीट आएगा तो वो क्या होगा, सिंगल पर्सन, उसके साथ वॉज बीइंग इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास जमा यानी कि सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम लोग वर बीइंग इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप सो आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आते हैं और आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते होंगे। आपको हमारे लेक्चर में से कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती या अंडरस्टैंड नहीं होती, आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमसे ग्रुप के एडमिन से भी जाके डायरेक्टली
उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप सो आपको हमारा ये चैनल जो है इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हो रही होगी। अगर आपको हमारी ये जो कोशिश है ये अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।